माला को सिद्ध कैसे करें? देखिए, माला को सिद्ध करने के बहुत सारी चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलते हैं। माला सिद्ध सबको करना चाहिए, जो लोग धारण करना चाहते हैं उनको भी, और जो लोग जाप करना चाहते हैं उनको भी। सबसे पहले माला के चमत्कारिक लाभ के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या अनुभव हमें देखने को मिलते हैं माला सिद्ध करने के बाद, और माला हम सिद्ध कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल भगवती कृपा में। देखिए, सबसे पहले चमत्कार के बारे में हम बात करें तो माला को सिद्ध करने से जो लोग भी जाप करते हैं, जो लोग भी धारण करते हैं, उन्हें अनुभव जल्दी होना चालू हो जाते हैं। या फिर माला को आप धन के लिए पहन रहे हो, या फिर शक्तियों को अट्रैक्ट करने के लिए पहन रहे हो, या फिर भगवान की या देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए पहन रहे हो, तो माला सिद्ध करने के बाद वो एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी, वो हमसे अच्छे से कनेक्ट हो पाती है। या फिर जो भी लोग माला को सिद्ध करके जाप करते हैं तो उनको जो है मंत्र उनकी जल्दी सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होता है, या शक्तियां सिद्धि जो भी होती हैं वो बहुत जल्द प्राप्त होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि माला हम सिद्ध कैसे करें। देखिए, माला सिद्ध करने के लिए कुछ चीजें आपको चाहिए होगी, जैसे कच्चा दूध, गंगा जल और घी। ठीक है, गाय का ही घी होना चाहिए, प्योर घी होना चाहिए। आपको एक बाउल लेना है, उसमें ये तीनों चीजें मिक्स करनी है, घी, कच्चा दूध और गंगा जल। और उसमें आपको अपने किसी भी माला को, कोई भी माला है रुद्राक्ष की, लाल चंदन की, उसको डुबो देना है। ठीक है, डुबोने के बाद 24 आवर्स मतलब 24 घंटे आपको उसमें डिप करके रखना है। 24 आवर के बाद उसको निकालना है एंड देन शिवलिंग पे रखना है अगर रुद्राक्ष की माला है, और फिर आपको अभिषेक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने जप को स्टार्ट कर सकते हैं। वही हम स्फटिक या फिर चंदन की माला की बात करें तो आपको वो भगवती के चरणों में जो है वो रख देना है, और माँ से बोलना है, माँ मेरे माला को जागृत करे, मेरे माला को सिद्ध करे। ठीक है, तो इससे आपकी माला सिद्ध हो जाती है और जागृत हो जाती है। अब दूसरा हमारा जो स्टेप है वो माला को सुपर पावर देने का स्टेप है। ठीक है, ये प्रोसेस टोटल 3 दिन चलते हैं। ठीक है, 3 दिन मतलब कि आपको सबसे पहले अपने माला को घी में डिप करके रखना होगा 24 आवर्स। उसके बाद आपको 24 आवर्स डिप करके रखना होगा जो है कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में। और फिर आपको तीसरे दिन क्या करना है कि माला को थोड़े देर के लिए डिप करके रखना है गंगा जल में, एंड देन ये तीनों चीजें मिक्स करके, ठीक है, ये तीनों चीजें मिक्स करके तीसरे दिन आप फिर इसको डिप करके रखें, एंड अगले दिन निकाल के फिर शिवलिंग पे अभिषेक करके फिर आप धारण कर सकते हैं, या फिर माला से जाप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहली चीजें समझा दी है कि माला को अगर आप इस तरीके से सिद्ध करके जाप करते हो तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। सिद्धि बहुत जल्दी आएगी, शक्ति बहुत जल्दी आएगी, कॉस्मिक एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगी, आपका माला जो है वो बहुत जल्दी सिद्ध हो पाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे माला सिद्ध होने के क्या चीज है। तो देखो, माला जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे ना, तब तक धारण करने का या फिर जाप करने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से शक्तियां आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, कोई भी अगर माला पहना हुआ है या जाप कर रहा है ना, तो वो उसको सुपर नेचुरल पावर दे जाती है माला। ठीक है, और टोटली जो सिद्धि साधना कनेक्ट होते हैं वो हमारे माला से होते हैं। आप कर माला कर रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप लाइक एक साधक हो और आपके पास शक्ति आके खड़ी हो जाएंगी, सिद्धि आके खड़ी हो जाएंगी, नहीं। कृपा जरूर मिल सकती है आपको, तरंग जरूर मिल सकते हैं करमाला करने से, या फिर जो है आपके भक्ताई करने से, नाम जाप करने से। लेकिन अगर आप सिद्धि साधनाओं के मार्ग में आगे बढ़ते हो ना, तो आपको माला सिद्ध करनी ही पड़ेगी। आप पहन भी रहे हो माला तो आप क्यों पहन रहे हो माला? क्योंकि आप एक सुपर नेचुरल पावर को कनेक्ट कर पाओ अपने से। ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी नेगेटिविटी है, वो खत्म हो पाए। तो कहीं ना कहीं जब आप मान लो कि आप मार्केट से खाली माला ला रहे हो, उसको धारण कर ले रहे हो, तो जब तक उसमें आप पावर डालने की कोशिश नहीं करोगे, पावर्स डालोगे नहीं, तब तक आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो माला आपके लिए कार्य करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए आपको अपनी माला, चाहे आप पहनो
चाहे आप उससे जाप करो, अपनी माला सिद्ध करनी चाहिए, जिससे माला आपकी जागृत हो सके और जल्दी आपको आपके मेहनत के रिजल्ट्स दे सके। बाकी इसी के साथ वीडियो होती है एंड, और जो जानकारी मुझे शेयर करनी थी मैंने कर दी। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जो लोग बिना सिद्ध किए माला यूज़ करते हैं, उनको नया माला लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने पुराना माला, जो भी पुराने मालाज उनके पास होंगे, उसको भी आप अच्छे तरीके से क्लीन करके और सिद्ध कर सकते हैं। एंड देन आपको क्या करना है, माला को निकाल के, और मैंने जो शिवलिंग का प्रोसेस बताया वो करके आपको सुमेरु की पूजा करनी है। मतलब जो माला का मुख्य वो होता है, इस पे बहुत सारे धागे लगे हुए होते हैं, मेन जो मनका होता है, ठीक है, जिसको जपा नहीं जाता, उस मनके की पंचोपचार से पूजा करनी है। ठीक है, धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें, पुष्प आपको अर्पित करनी है और पूजन करना है उस सुमेरु का। फिर ही आपको जप करना है। जप आपको गौमुखी में ही रख के करना है। तो गौमुख आप अपने पास हमेशा मौजूद रखो यार, ठीक है। बाकी वीडियो होती है एंड, अगर आपको भी ऑरा स्कैनिंग कराना है, मेडिटेशन क्लासेस में ज्वाइन होना है, या फिर तंत्र की चेकिंग करवानी है, या फिर नेगेटिविटी चेकिंग करवानी है, नेगेटिविटी का इलाज कराना है, दिव्य दृष्टि के बारे में जानकारी चाहिए, दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।